हाँ दोस्तों, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास है मोदी का कोई सीक्रेट वीडियो? आखिर पाकिस्तान के साथ मिलकर ट्रंप ने कर ही दिया खेल। मोदी, शाह और अजीत डोभाल की आंखें रह गई फटी की फटी। राहुल की एक एक बात हो रही है, आखिर क्यों सच? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सीजफायर कराए जाने के बाद से मोदी और उनसे जुड़े हुए लोग आखिर जिस अंदाज में जो कुछ कहते आ रहे थे, क्या अब उस पर अंकुश लग जाएगा? अब डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ने जो कदम भारत या यूं कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के बरक्स उठाया है, क्या उससे अंधभक्तों की आंखें खुलेगी? क्या अमेरिका चाइना और पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर के भारत को असहजता वाली स्थिति में डाल रहा है? आखिर अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को आर्मी दिवस पर अमेरिका में क्यों बुलाया सम्मान देने के लिए? वो अमेरिका जिसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने वो कहा, ट्रंप ने मुझे ऐसा कहा, ट्रंप ने मुझे वैसा कहा। आखिर उसी ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या वर्ल्ड वाइड, विश्व के स्तर पर क्या थू नहीं करा दी है? दोस्तों, हुआ क्या है दोस्तों, आपको विस्तार से बताते हैं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, मैंने शुरुआत में आपको इसका शीर्षक लिखा कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास हमारे वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सीक्रेट वीडियो है जिसके बुनियाद पर मानो वो मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हो। क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके भारत और पाक के बीच में युद्ध रोकने की बात का ऐलान किया, उसके बाद से एक के बाद एक लगातार वो करते चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुप हजार चुप। क्यों चुप हैं वही समझें, अंधभक्त समझें। क्यों चुप हैं, इसके पीछे के कारण क्या है? खैर, लेकिन जिस अंदाज में अमेरिका ने उस बात को कोर्ट में एफिडेविट देकर के कहा, जिस अंदाज में दुनिया के दूसरे देश में से भी किसी देश ने उस बात को मान्यता दी, तो फिर ऐसी स्थिति में मोदी अपने देश के अंदर ही, देश की जनता के बीच में ही एक सवालिया निशान के तौर पर खड़े थे कि अमेरिका ने फिर से कुछ ऐसा कर दिया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा कि क्या मोदी की विदेश नीति पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है? क्या पाकिस्तान को आतंकिस्तान और आतंक को पनाह देने वाला देश घोषित करने के बावजूद भारत की तरफ से अमेरिका उसे मानने के लिए तैयार नहीं? आखिर जिस आसिम मुनीर को भारत एक टेररिस्ट मानता है, आतंकवादी मानता है, क्योंकि भले ही पाकिस्तान का आर्मी चीफ क्यों ना हो, फील्ड मार्शल क्यों ना बना दिए हो, लेकिन उसी आसिफ मुनीर के जरिए ही भारत के अंदर आतंकवाद को फलने फूलने और आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप इन दिनों लग रहा है जब से वो आर्मी चीफ हुए हैं। और उसी आसिफ मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका बुला रहे हैं, अमेरिका बुला करके सम्मान दे रहे हैं, आर्मी डे के लिए न्योता दिया गया। दोस्तों, ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे कोई लंबा खेल है जिसे मोदी और शाह की सरकार और अंधभक्त बीजेपी छुपा रही है। आपको बताते हैं क्या है मामला। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका ने अपने आर्मी डे के लिए न्योता दिया। 14 जून को वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मुनीर को अमेरिकी सेना दिवस समारोह में बुलाए जाने से भारतीय रणनीतिक समुदाय में एक चिंता है, एक डर है। डर आतंकवाद के खिलाफ जिस लड़ाई का आह्वान भारत ने कर रखा है, दशकों से छेड़ रखा है, और अमेरिका जिसे कहता है कि हम साथ में, तो फिर क्या यह अमेरिका की हिपोक्रेसी है? आखिर भारत के साथ या मौजूदा वक्त के हमारे साहब के साथ में अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? वॉशिंगटन की पाक आर्मी से संबंधित और उसके संबंधों की बेहतरी की शुरुआत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में और मजबूती के तौर पर इसे माना जा रहा है, जो भारत के लिए परेशानी का सबब बताया जा रहा है। यह इसलिए भी काफी चिंताजनक है क्योंकि हाल में ही भारत और पाकिस्तान एक युद्ध जैसी स्थिति से गुजरे हैं। दोनों देशों के संबंध इस समय निचले स्तर पर हैं। ऐसे समय में अमेरिका के रुख की अहमियत बढ़ जाती है। अमेरिका अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हुआ दिखता है खुले तौर पर, और अब पाकिस्तान के उसी आसिम मुनीर को आर्मी चीफ को बुला करके सम्मानित करता है,
तो फिर इसका मतलब यह है कि मोदी और शाह और जयशंकर की विदेश नीति आखिर कर क्या रही है। दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका के रुख से हेनरी किसिंजर की वो चेतावनी याद आती है जिसमें कहा गया था कि अमेरिका की ज्यादा करीबी दोस्ती भी अच्छी नहीं है। उसके मायने अब निकल रहे हैं। और इस बीच एक और खेल अमेरिका ने किया। चाइना, जो पाकिस्तान से ज्यादा डेंजरस भारत के लिए माना जाता है, इस बीच में अमेरिका और चीन के बीच में व्यापार समझौते भी भारत को असहायता की स्थिति में डाल रहे हैं। आपको यह भी समझाता हूं, मगर उससे पहले जल्दी से आपको बताता चलूं कि समझौते के तहत चीन और अमेरिका को दुर्लभ अर्थ मिनरल की आपूर्ति करेगा। अमेरिका चीनी छात्रों को कॉलेज और विश्वविद्यालय में एडमिशन देगा। इसके साथ ट्रंप प्रशासन ने चीनी आयात पर टैरिफ को 55% करने की घोषणा की, जबकि चीन को 10% टैरिफ का लाभ मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह सौदा पक्का हो चुका है। दोस्तों, ये समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते के तहत चीन ने अमेरिका को दुर्लभ अर्थ मिनरल की तत्काल और नियमित सप्लाई शुरू करने का वादा किया। ये खनिज, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, रक्षा उपकरणों के निर्माण में अहम है। और इसके बिना अमेरिका में इन उपकरणों के निर्माण में बड़ी बाधा आ रही थी और उत्पादन रुकने के करीब पहुंच गया था। चीन ने अप्रैल में ट्रंप के आक्रामक टैरिफ नीतियों के बाद से ये प्रतिबंध लगाए थे। तो दोस्तों, एक तरफ अमेरिका भारत को परे रख करके पाकिस्तान को अपना जिगरी दर्शाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ अमेरिका चीन के साथ समझौतों और दोस्ताना माहौल के जरिए भारत को तिराहे पर खड़ा करके दिख रहा है। मगर भारत पाकिस्तान के हालिया तनाव और युद्ध के बीच अब अमेरिका के जरिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अमेरिका में सम्मान के साथ बुलाया जाना, अमेरिकी सेना दिवस पर आसिम मुनीर को विशेष अतिथि की भूमिका में रखकर सम्मान देना दरअसल भारत को चिढ़ाने जैसा है। भारत शक्ति की रिपोर्ट कहती है कि मुनीर को अमेरिका का निमंत्रण वाशिंगटन और रावलपिंडी यानी कि पाक आर्मी का हेडक्वार्टर के बीच एक तरीके की शीत युद्ध शैली की व्यस्तता को फिर से शुरू करने के संकेत। जनरल मुनीर की यात्रा अमेरिकी कमांडर जनरल माइकल कुरेला की हालिया टिप्पणियों के बाद हुई। उन्होंने 11 जून को अपने एक बयान में पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी अभियान में असाधारण भागीदार बताया था। मगर अब उसी आसिम मुनीर को बुला रहा अमेरिका और भारत हमारे साहब देख रहे हैं ऐसे करके। दोस्तों, भारतीय रक्षा विश्लेषकों ने अमेरिकी रुख की आलोचना करते हुए चेतावनी दी है कि आतंकवाद का समर्थन करने में पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही भूमिका को नजरअंदाज करने जैसा है। यानी कि भारत जो कह रहा है अमेरिका महज दिखावा करता है भारत के साथ में, जबकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ में ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे से हर तरह खड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें आपको हमने बताएं हाल के दिनों में, कैसे उसको लोन मिला, कैसे उसको पैसे मिल रहे, कैसे उसको उसके लिए समर्थन मिल रहा है अमेरिका का, आपने देखा। लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज चानन जो कि सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने अपनी एक टिप्पणी में कहा कि अमेरिकी कमांडर का बयान भारत की मूल सुरक्षा चिंताओं को अनदेखा करता है। ओसामा बिन लादेन से लेकर 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद तक को पाकिस्तान पनाह मिलने की बात किसी से छिपी नहीं पाकिस्तान के अंदर। इसके बावजूद पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ लड़ाई में तारीफ करना कोई अच्छी समझ को नहीं दर्शाता। कर्नल चानन ने कहा कि अगर वॉशिंगटन वास्तव में यानी कि अमेरिका हकीकत में अगर भारत को एक रणनीतिक भागीदार के रूप में देखता है तो उसे आतंक प्रायोजकों को, आतंक पीड़ितों को समान मानना बंद करना होगा। मगर अमेरिका क्या कहता है कि भारत और पाकिस्तान दो ग्रेट नेशन है, भारत और पाकिस्तान दोनों मेरे दोस्त हैं, भारत और पाकिस्तान दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। अगर भारत पाकिस्तान को टेरर फंडिंग करने वाला, भारत पाकिस्तान को अगर आतंकवाद को पालने पोसने वाला मानता है और दुनिया में ऐलान करता है, और अमेरिका पर्दे के पीछे से हाँ में हाँ कह तो देता है लेकिन मौके पर मुकरता है, तो फिर ये किस किस्म का सहयोग है भारत के साथ में। वो कहते हैं कि भारत को अमेरिका के पाकिस्तान से रिश्ते रखने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन आतंक के मुद्दे पर चीजें साफ होनी चाहिए, जो अमेरिका नहीं कर रहा है। अमेरिकी विदेश नीति में स्पष्टता और स्थिरता का आग्रह किया। दरअसल अमेरिका भारत के साथ खेल रहा है दोस्तों। ये महज कहने की बात है कि अमेरिका की नीति भारत पाक के बीच में स्पष्ट नहीं। अगर इसकी जड़ में जाकर के गहराई से देखें तो आपको समझ आएगा कि आसिम मुनीर
जिनको अमेरिकी निमंत्रण ने दक्षिण एशिया में अमेरिका के चयनात्मक स्मृति और लेन देन संबंधी कूटनीति के बारे में पुरानी आशंकाओं को फिर से जिंदा कर दिया। पाकिस्तान के बदतर रिकॉर्ड के बावजूद अमेरिका ने क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर पाकिस्तान सेना को हथियार और फंड दिया। आप सोचिए, भारत ये मौजूदा वक्त में भारत को अपने हिसाब से चलाने वाले मोदी और शाह, क्या है विदेश नीति? अगर आपकी विदेश नीति मजबूत है तो फिर ये क्यों हो रहा है? आप बात करते हैं 1971 की, इंदिरा गांधी के वक्त की, जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे, जिसमें अमेरिका ने 7वां बेड़ा उतार दिया था रोकने के लिए। मगर उस आयरन लेडी ने कहा था कि हम रुकने वाले नहीं, क्योंकि उसने अपनी विदेश नीति मजबूत की थी, कूटनीति को मजबूत किया था। और उस वक्त रशिया ने जिस अंदाज में भारत का साथ दिया था। मगर अब क्या है, भारत और पाक के पेश में हम तो आतंकवाद के खिलाफ अपना डिफेंड कर रहे थे। हमने आतंकवाद के खिलाफ जो जुल्म सहा था, हमारे 26 लोग जो मारे गए थे, उसके खिलाफ हम उनको सबक सिखा रहे थे। हमने पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया था, उन्होंने आतंकी भेज करके हमारे 26 लोगों की जाने गई थी। उसके बाद भारत न्याय दिलवा रहा था अपने उन शहीदों को जो मारे गए आतंकवाद में। मगर अमेरिका एक बार भी पाकिस्तान की मजम्मत, पाकिस्तान के शब्दों में एक बार भी पाकिस्तान की निंदा आतंकवाद को लेकर के नहीं किया है। टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ हैं, अमेरिका कहता है, ये तो सारे देश कहते हैं। और इसे कहने में किसके साथ? ये तो अब पाकिस्तान भी कहता है कि मैं तो खुद आतंकी पीड़ित देश हूं, हम खुद इससे पीड़ित हैं, टेररिज्म के खिलाफ हम खुद भारत के साथ में हैं। ये बात तो पाकिस्तान भी कह जाता है। तो फिर अमेरिका ने जो रणनीति अपनाई है, उसे क्या मोदी और शाह जयशंकर समझ नहीं पा रहे? दोस्तों, ये साफ तौर पर अमेरिका की कथनी और करने में विरोधाभास दिखाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि एक तरफ अमेरिका ने चीन को संतुलित करने के लिए भारत को लुभाने की कोशिश की, वहीं दूसरी तरफ उसने पाकिस्तान को भी समर्थन दिया, जिसे चीन का सबसे करीबी क्षेत्रीय प्रॉक्सी माना जाता है। मुनीर को निमंत्रण अमेरिका का पाकिस्तान में चीन की चुनौती का जवाब भी है। चीन के साथ में पाकिस्तान की गहरी पैठ को देखते हुए अमेरिका अपनी कोशिश कर रहा है। अब ऐसे हालात में कर्नल मनोज शानन चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हम ये मान रहे हैं कि अमेरिका हमारा विरोधी नहीं हो सकता, लेकिन मोदी सरकार को यह समझना होगा कि अमेरिका हमारे लिए स्थायी सहयोग भी नहीं है, स्थायी सहयोगी नहीं है, परमानेंट हमारा समर्थन करने वाला अमेरिका है ही नहीं। दोस्तों, चानन कहते हैं कि अमेरिका के चर्चित विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर के सूत्र को उद्धृत करते हुए एक अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना घातक है। यानी कि अमेरिका अगर किसी का दुश्मन है, जाहिर तौर पर उस देश के लिए खतरनाक होगा, सुपर पावर है अमेरिका। लेकिन अमेरिका किसी का दोस्त भी है, और अमेरिका का कोई दोस्त है कहता है खुद को, तो घातक भी है। और इन सब चीजों से हटकर परे हमारे साहब तो न जाने अपनी ग्लोबल प्रोफाइलिंग के लिए क्या कुछ कहते करते फिरते रहते हैं। वो तो इसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा रहे थे। गजब दिमाग है, गजब विदेश नीति है, गजब अंदाज है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि आज किसिंजर की चेतावनी, यानी कि अमेरिकी विदेश मंत्री की चेतावनी सच दिख रही है। उन्होंने भारत को फ्रांस, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ में साझेदारी में विविधता लाने की सलाह दी है। मगर क्या मोदी और शाह की सरकार इन तमाम चीजों से निगाह हटा करके मनमानी कर रही है? क्या मोदी और शाह की सरकार को, एस जयशंकर विदेश मंत्री को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो बातें कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से जिन चीजों पर टोका जा रहा है, दोस्तों मौजूदा वक्त में आप देख रहे होंगे डॉगी और पालतू मीडिया के दौर में कि विपक्ष एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, विपक्ष को एक हीन भावना के तौर पर देखा जाता है, विपक्ष को टीवी डिबेट में बोलने नहीं दिया जाता है। जबकि जानते हैं आप विपक्ष कौन है? विपक्ष का मतलब जनता की आवाज होती है। विपक्ष का मतलब सरकार को लगाम लगाना। अगर कहीं गलत जा रही है, सरकार कुछ गलत कर रही है, तो सरकार को ठोकना। ठीक ऐसे ही जैसे आपके जिम्मे कोई काम है और जो शख्स उस काम को कर रहा है, अगर उसमें कुछ गलती हो रही है तो आपका टोकना फर्ज है, आवाज उठाना फर्ज है। ऐसे ही विपक्ष का काम होता है। मगर ये सत्ता पक्ष के तलवे चाटने वाली डॉगी और फालतू मीडिया विपक्ष को एक गाली के तौर पर इस्तेमाल करती है। सांकेतिक तौर पर सेकुलरिज्म को एक गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। खुल करके भाजपा ये कहते हैं ये देश सेकुलर नहीं है, मगर वही सांसद, वही नेता
जब गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, अभी हाल में आपने देखा जब मोदी और शाह ने ऐसे लोगों को भेजा बाहर जो कि वहां जाकर के वहां के अच्छे पकवान खा करके, रेस्ट ले करके 5 स्टार 7 स्टार होटलों में आराम करके वापस आ गए। हासिल क्या हुआ उसका? विदेश नीति आपकी है क्या? विदेश नीति पर तो आपने वर्क नहीं किया। आपने वर्क किया अपने प्यार करने में, अपनी प्यार एजेंसी के जरिए वहां पर जाकर के मोदी का डंका बजवाने में। और अब अमेरिका ने क्या किया? उसी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जिसके लिए आपने अमेरिका में अपनी प्यार एजेंसी के जरिए कार्यक्रम करवाया, वो पैसा जाहिर तौर पर भारतीय लोगों का खर्च हुआ वहां पर। और वहां पर जिसमें मोदी साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रचार किया, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए, वही ट्रंप लंका लगा रहा है हमारे साहब के जरिए जो बातें कही जाती हैं उन बातों की धज्जियां उड़ा रहा है वही ट्रंप। क्योंकि वो व्यक्ति जिसे भाजपाई आजकल भले ही कुछ कहें कि अरे उनको कौन सीरियस लेता है, कई सारे अखबारों में उनके झूठ की लाइनें छपी हुई, कितनी बार उन्होंने झूठ बोला। इसी को कहते हैं सिलेक्टिविज्म। तो फिर हमारे साहब के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में अगर उनके भाषणों को लिस्ट उठा करके देख लिया जाए, वो तो सिकंदर को भी बिहार में जानने वाला बता दिए थे, बिहारियों ने सिकंदर को मार कर भगा दिया उनके स्पीच के दौरान। ऐसी हजारों बातें उन्होंने भी कही। तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मोदी हैं, भारत के मोदी तो मोदी है ही हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सुपर पावर की सबसे मजबूत शक्तिशाली हस्ती है, प्रेसिडेंट है। उसी में हल्के में लेकर के टाला नहीं जा सकता। उसी डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे भारतीयों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डाल करके जो भेजा था, मोदी साहब चू नहीं कर पाए थे। जबकि कोलंबिया जैसे देश ने, छोटे से देश ने अमेरिका को आंखें दिखा करके सम्मानजनक तरीके से वापस लाने के लिए मजबूर किया था। तो अब आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, फील्ड मार्शल को अमेरिका बुला रहा है आर्मी डे पर। यह बात छोटी नहीं है, यह बात समझने की है। मगर आप देखेंगे बीजेपी नेताओं प्रवक्ताओं की थेथरई, पढ़ाई लिखाई करना तो है नहीं, तथ्यों के अंदर जाकर के उसमें देखना तो है ही नहीं, सिर्फ 4 लाइनें हैं। मुझे याद आता है कि किसी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पर बैन लगा दिया जाए कि इस्लाम, मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद, इन चीज़ों को नहीं बोलना है, तो फिर उनके पास बोलने के लिए चुनावी रैलियों में कुछ है नहीं, उनके पास बोलने के लिए कोई तथ्य तर्क है नहीं। तो ऐसे अंदाज में जब विपक्ष जिन बातों को लेकर के एक तरीके से वार्निंग और चेतावनी की शक्ल में सरकार को चेताता है, मगर सरकार और उनसे जुड़े हुए लोग बस यही कहते रहते हैं, डॉगी और पालतू मीडिया यही कहते रहता है कि साहब विपक्ष की बातें तो पाकिस्तान में हेडलाइंस बनती हैं, तो फिर वो विजय शाह की बातें कहाँ हेडलाइन बनती हैं, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। वहां के डिप्टी सीएम की बातें कहाँ की हेडलाइन बनती है, हरियाणा की बीजेपी की राज्यसभा की बातें कहाँ की हेडलाइन बनती है, राजस्थान में उधमपुर के विधायक की बातें कहाँ की हेडलाइंस बनती हैं, खुद मोदी साहब की बातें कहाँ की हेडलाइंस बनती हैं। इसीलिए जरूरी है इन चीजों के तह में जाकर के सोचना कि देश नीति, कूटनीति, विदेश नीति किस तौर पर चौपट कर दिया है मौजूदा वक्त की सरकार ने। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।